नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता या फिर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कर पाएगी वापसी? दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस, एआईयूडीएफ पार्टी, लेफ्ट पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार को चुनौती दे पाएगा? एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए वापसी कर पाएगा? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं? दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, असम से जुड़ी हर न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं असम की। असम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य है जहां पर कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को पटखनी देकर अपनी सत्ता स्थापित की। दोस्तों, हम बात करेंगे जिला वाइज, कौन से जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बक्सा की। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2, कांग्रेस प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 9, कांग्रेस प्लस के खाते में 6 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 4, कांग्रेस प्लस के खाते में 3 सीट जा रही है। चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 1 तथा महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर चिरांग की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो चिरांग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दरांग की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 19, महागठबंधन के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धुबरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो धुबरी में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट एनडीए तथा 3 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दिमा हसाओ की 1 विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 45 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 3 और 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हैलाकंडी की अंदर बात करें तो हैलाकंडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। उजाई के अंदर बात करें तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। जोरहाट की बात करते हैं। जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 40 सीट, कांग्रेस के खाते में 23 व अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा रही है। कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जा रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है।
करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है तथा एक ही सीट खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा रही है। कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक हमने असम की 85 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 49, कांग्रेस के खाते में 35 सीट जा रही है। लखीमपुर की 4 सीटों की बात करें तो लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में दो सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली की एक विधानसभा सीट की बात करें तो यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो मोरीगांव में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर नगांव की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 4, कांग्रेस प्लस के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 101 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 58, कांग्रेस प्लस के खाते में 41, अन्य के खाते में 2 सीट जा रही है। नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 2, कांग्रेस प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए तथा 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर सोनीतपुर की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, कांग्रेस प्लस के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें तथा दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 115 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 65 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट तथा अन्य के खाते में भी 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों असम की तिनसुकिया की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 3, कांग्रेस प्लस के 2 तथा अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। उदलकुड़ी की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों सीटों पर ही एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी प्लस के खाते में 1 तथा 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम की सभी 126 सीटों का हमने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 71 सीट तथा सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर महागठबंधन के खाते में 52 सीटें जा रही है। एजेपी के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।